Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I'm your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस, उसका ग्रेड 6 है। ग्रेड 6 में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हमारा SLO है वो इसका सेकंड SLO है, डिस्क्राइब दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टेरॉइड, मेटेओरॉइड्स एंड कॉमेट्स। और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे लास्ट वाला, इंक्वायर इनटू साइटिंग ऑफ हेलिस कॉमेट, डिस्क्राइब व्हाट दे वुड फील इफ दे सॉ इट। तो SLO नंबर 2 और 6 के लिहाज से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है सैटेलाइट। सैटेलाइट्स हैं जी, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इसे हम सैटेलाइट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है any heavenly object that moves around a much larger object is called satellite। तो जो चीज़ लाइक मून भी एक सैटेलाइट कह सकते हैं कि नेचुरल सैटेलाइट है, और हम जो बना के भेज रहे हैं जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, एक हैवी ऑब्जेक्ट है, एक ख़ास पोजीशन में, एक ख़ास ऑर्बिट के अंदर ये मूव कर रहा है, इसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ दैट ऑर्बिट्स द अर्थ। तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है और बाकी हम कुछ आर्टिफिशियल कुछ मशीन्स के ज़रिए बना के तो ऊपर भेजते हैं जो कि प्रॉपरली ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से इसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है। तो नेचुरल सैटेलाइट क्या है? बिसाइड मून ऑफ द प्लैनेट सम अदर नेचुरल सैटेलाइट्स आर आल्सो मूविंग अराउंड द सन। दीज आर एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स एंड मेटेओरॉइड्स। सम ऑफ देम कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। एस्ट्रॉइड क्या है? An asteroid is a piece of rock that orbits the sun between Mars and Jupiter. The astronomers have discovered thousands of asteroids. Asteroids are made of rock, metal or mineral. तो डियर स्टूडेंट, अब देखें एस्ट्रॉइड भी सन के अराउंड ही मूव कर रहा है और प्लैनेट्स भी सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि हमने एस्ट्रॉइड को जो है वो प्लैनेट क्यों नहीं कहा। तो हमने पीछे कुछ फीचर्स पढ़े प्लैनेट के। तो एस्ट्रॉइड क्या है? सिर्फ रॉक का एक पीस है। तो ये इतने बड़े भी नहीं हैं और इतने ज़्यादा जो है वो इसमें कोई मौसम सीजन्स वगैरह में नहीं होते, और इनके जो फीचर्स हैं वो दूसरे प्लैनेट से बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए इसे हमने कहा कि ये एस्ट्रॉइड है, ये प्लैनेट नहीं है। ये मार्स और जुपिटर के अराउंड है और डिफरेंट और भी जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके अराउंड भी इस तरह के पीसीस हैं। और कुछ एस्ट्रॉइड जो है वो बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, डिफरेंट साइज। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड ऑर्बिट द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर इन अ वाइड बैंड। दिस बैंड इज कॉल्ड द एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो सबसे ज़्यादा जो एस्ट्रॉइड है वो मार्स और जुपिटर के दरमियान में है, जो कि ख़ास पाथ के ऊपर रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको हमने कहा है एस्ट्रॉइड बेल्ट। द एस्ट्रॉइड बेल्ट इज़ अबाउट 1500,000 किलोमीटर वाइड। अब ये इसकी विड्थ है जो आपको MCQ में आ सकती है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है। तो ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो आप लिखेंगे कि ये एक पाथ है जुपिटर और मार्स के दरमियान जहाँ पर बहुत ज़्यादा एस्ट्रॉइड है, और इसकी जो लेंथ है वो है 50 किलोमीटर, 1500,000 किलोमीटर। एस्ट्रॉइड कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। सम एस्ट्रॉइड हैव अ डायमीटर अप टू 1000 किलोमीटर बट सम आर वेरी स्मॉल इन डायमीटर। जैसे मैंने पहले कहा कि इनके डिफरेंट साइजेस है, डिफरेंट शेप्स है, वही यहाँ बुक में लिखा हुआ। A question may arise in our minds, how are asteroid formed? ये अक्सर बच्चा पूछता है, मैंने कहा कि प्लैनेट में और एस्ट्रॉइड में क्या फ़र्क है, या एस्ट्रॉइड कैसे बने। तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। Some astronomers suggest that asteroids are leftover matter from the time the planets were being formed. We can say that asteroid may be the piece of our solar system that never formed a planet। तो जो मैंने शुरू में क्वेश्चन किया कि प्लैनेट और एस्ट्रॉइड में क्या फ़र्क है, यहाँ पर उसने बुक में लिखा हुआ, वो कहता है कि जब सोलर सिस्टम बना था तो कुछ एस्ट्रॉइड प्लैनेट नहीं बन सके, वो रॉकी मटेरियल रहे, उसके अराउंड को कुछ जो है मिनरल्स की जो और कुछ केमिकल्स की लेयर वहाँ पे इकट्ठी हो गई, लेकिन वो प्लैनेट नहीं बन सका। तो वो एस्ट्रॉइड ही रहा जो कि प्लैनेट्स के साथ साथ ही सन के अराउंड घूम रहे हैं। तो ये बताते हैं कि इस तरह बने, और यही इसका आंसर है कि डिफरेंस क्या है एस्ट्रॉइड में और प्लैनेट। अब नेक्स्ट जो है वो है कमेट।
कॉमेट क्या होता है और ख़ासकर हमने पढ़ना है कि हेले कॉमेट्स क्या चीज़ है। तो हम पढ़ते हैं, बिसाइड्स प्लैनेट एंड एस्ट्रॉइड सम अदर ऑब्जेक्ट्स आल्सो ऑर्बिट द सन। अब एक जो सोलर सिस्टम है वो बहुत ही वास्ट है, वो सिर्फ प्लैनेट या एस्ट्रॉइड तक नहीं है, और भी बहुत कुछ चीज़ें सन की अपनी जो है वो अट्रैक्शन की वजह से उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। उसमें से एक एस्ट्रॉइड है और एक है कॉमेट। दीज आर कॉमेट्स। अब इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। अ कॉमेट इज अ लार्ज बॉल ऑफ आइस एंड डस्ट दैट ऑर्बिट्स द सन। तो कॉमेट क्या है? एक बॉल ऑफ आइस और डस्ट है जो सन के अराउंड मूव कर रहा है। कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ। दे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट देयर वन ऑर्बिट अराउंड द सन। तो जो कॉमेट है वो सर्कुलर मूवमेंट शो नहीं करेंगे, इलिप्टिकल मूवमेंट शो करेंगे, लंबी इलिप्टिकल। कॉमेट्स प्रोबेबली कम फ्रॉम द फार आउटर एजेस ऑफ द सोलर सिस्टम। दे आर ओनली सीन व्हेन दे कम क्लोजर टू सन। तो कहते हैं जो कॉमेट्स हैं वो एक्चुअली सन से बहुत दूर होते हैं, बट जैसे मूव कर रहे हैं ना, जो कि इलिप्टिकल पाथ है, तो आप देखें कहीं पर वो हिस्सा बहुत दूर है, कहीं पर बहुत लंबा, राउंड ऐसा नहीं है जो हर जगह से सेम हो। तो दिस इज इलिप्टिकल। तो जब दूर होगा तो वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे वो करीब आया सन के तो वो दिखाई देगा, और इसमें टाइम लगता है। पढ़ेंगे जो आपका क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ अ कॉमेट एंड व्हाट इज़ इट्स शेप। इसका शेप क्या है, इसकी साइज़ क्या है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसका आंसर ये है, कॉमेट हैज़ 3 पार्ट्स, हेड, comma and tail. The head is made of ice particle of rocks and gases. The head of the most comets are only a few kilometers wide. तो हेड जो है वो आइस और कोल्ड गैसेस से मिलकर बनता है, फ्यू किलोमीटर का वाइड है। When the comet comes near the sun, gases escape from its head due to heat of the sun. A large fuzzy circular cloud around the head of the comet is called the coma. अब उसी हेड को हमने कोमा कहते हैं, बिकॉज जब वो दूर है सन से, ये सन है, अगर जब ये दूर है तो हेड के ऊपर बहुत सारी गैसेस इकट्ठी हैं जो जमी हुई हैं, जो कि टेम्परेचर कम है। जैसे ये सन के पास से गुजरेगा, करीब से होके, तो जब ये सन के पास है उस वक्त वो गैसेस हीट की वजह से स्केप कर जाएंगी। हेड के ऊपर सिर्फ एक क्लाउड रह जाएगा, उस क्लाउड को हमने कहा वो कोमा है। फिर जब ये दूर जाएगा तो फिर से वो गैसेस इकट्ठी हो जाएगी। तो इस तरह से ये हेड और कोमा उसकी शेप में चेंज आता रहेगा। During orbiting near the sun, a long tail of gases and dust particle is formed behind the comet that looks bright due to the light of the sun. This tail can be millions of kilometers long. This tail of a comet point away from the sun. तो वही गैसेस जो हेड से निकली वो उसके टेल की फॉर्म में नज़र आ रही हैं, जिनकी जो लेंथ है वो कई हज़ार किलोमीटर हो सकती है। तो बहुत बड़ा एक कोमेट है। तो अल्लाह की जो यूनिवर्स है बहुत बहुत बड़ी है, बहुत वसी है, ज़मीन तो उसके आगे कुछ भी नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है, कोमेट्स फार अवे फ्रॉम द सन बियर नो टेल। डेफिनेटली देखें डियर स्टूडेंट, जो हमने पढ़ा हेड है, बेसिकली इसका हेड ही में नज़र आ रहा होता है जब दूर होता है। जब करीब आएगा तो हेड की गैसेस फैल गई, हेड छोटा क्लाउड फॉर्म में, उसे हमने कहा वो कोमा है, और वही गैसेस उसकी टेल की फॉर्म में नज़र आ रही जब इट इज़ नियर द सन। जब वो दूर जाएगा वो फिर से वो अपनी पहले वाली शेप ले लेगा, टेम्परेचर कम हो गया, फिर वो हेड जो है वो काफ़ी उसमें गैसेस इकट्ठी हो गई और टेल फिर से गायब हो गई। तो वही कहता है कि कॉमेट फार अवे फ्रॉम सन बियर नो टेल। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमेट्स रिमेन फार अवे फ्रॉम द सन। अब आपका जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ हेले कॉमेट, तो ये उसका आंसर हम पढ़ रहे हैं। कॉमेट known as comet Halley has appeared in the sky many times. It appears after every 76 years. It was seen in 1986 for the last time. तो जो कोमेट है, हेले कोमेट है, वो कहता है एवरी 76 ईयर्स के बाद वो दिखाई देता है, और इसकी मल्टीपल डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। किसने इसको राउंड देखा हुआ है, किसने देखा है ये बलून शेप होता है, इलेप्टिकल फॉर्म में है, किसने देखा है ये एक रॉड शेप है, एक लंबी सी रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इसका। तो डिफरेंट इसकी शेप्स को देखा गया है। लास्ट इसको 1920 में देखा गया था, फिर इसको 1986 में देखा गया। अब आप इसमें 76 ईयर्स ऐड करें तो आप देखें कि हम इसको नेक्स्ट कब देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक्स तो ड्राई से हैं, आई नो, आपको इसको बैठ के याद करना है
ताकि आप स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आए उसे अटैम्प्ट कर सकें। एंड आई होप कि आप इसको करेंगे इंशाल्लाह। तो आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।